दोस्तों जब भी कोई बंदा मार्केट में गेमिंग लैपटॉप लेके निकलता है तो उसका एक अलग बजट रहता है ना। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 है। बट किस बजट में उसको कौन सी स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी, कितने लाइफ टाइम वो स्पेसिफिकेशंस रहती हैं, तो वो आज की वीडियो का हमारा टारगेट है ना। हर बजट में एक अपनी खुशबू है। खुशबू मतलब एक अपना उसका ऑरा है, एक अपना एक स्पेसिफिकेशन देने का तरीका है। तो हर बजट में आपको कौन सी स्पेसिफिकेशन मिलती है ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी बजट में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड यही गेमिंग लैपटॉप खरीदते समय एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है। अगर आप 40 से 50 हज़ार बजट लेके निकलते हो, जो कि एक गेमिंग सेगमेंट का बजट तो नहीं है, बट फिर भी हम आपकी हेल्प करते हैं कि अगर आप 40 से 50 भी खर्चते हो तब भी आपको एक डिसेंट, एक लॉन्ग टर्म लैपटॉप जो है वो देखने को मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आप 40 से 50, 50 से 60 किसी भी तरह का बजट मार्केट में लेके निकलते हैं तो आपको किस तरह की स्पेसिफिकेशंस जो है वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए मार्केट में। उससे कम तो कुछ भी नहीं लेना है एंड उससे ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना है, क्योंकि आपका बजट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके लैपटॉप खरीदने के लिए। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छी लग जाए तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसी और वीडियोस एंड इससे भी अच्छी वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बजट की एक अपनी खुशबू है एंड वो खुशबू कितनी देर तक चलती है वो भी हर बजट पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो हम 40 से 50 हज़ार वाले बजट की ही बात करेंगे। तो अगर आप 40 से 50 हज़ार बजट लेके निकले हैं, मैं पहले ही आपको एक चीज़ बता दूं कि आप ये मत सोचिए कि आपको एक प्रीमियम लेवल का गेमिंग लैपटॉप मिलने वाला है। मैं भी उन्हीं में से हूँ जो 40 से 50 हज़ार खर्चना चाहते थे एंड मैंने भी 47,000 का ही लैपटॉप खरीदा है और मैं काफ़ी खुश हूँ। मुझे आज तक कोई चैलेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर है कि 40 से 50 में इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। तो 40 से 50 हज़ार के बीच में आपको कौन से ऑप्शंस मिलते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो स्पेसिफिकेशंस का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, Ryzen 5 3550H विद 8GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क प्लस 256GB SSD, RX 560X और GTX 1050। दूसरा ऑप्शन i5 8th जनरेशन 8GB रैम, 1TB HDD, 256GB SSD या 512GB SSD, GTX 1650 समटाइम्स या GTX 1050। वैसे तो आपको i5 9th जनरेशन भी मिलता है अगर Acer Aspire 7 के जो अभी बिग बिलियन सेल में ड्रॉप हुआ था, जिसका प्राइस उस मॉडल की बात करें जो 3550H के साथ आता है, 1650 के साथ आता है, वो आपको 49,990 का भी देखने को मिलता है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप जो मैं आपको आज के टाइम पर रिकमेंड करूंगा अंडर 50,000। उसके अलावा आप जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस बताई है, कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस है जो गेमिंग लैपटॉप में आप अंडर 50,000 या 40 to 50,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप मोर टूवर्ड्स 40,000 रहते हो यानी 43, 44, तो आपको हो सकता है कि सिर्फ 1TB हार्ड डिस्क ही देखने को मिले। बट अगर आप थोड़ा बढ़ाते हो तो 1TB हार्ड डिस्क के साथ 256GB SSD भी देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि 50 से 60,000 के बीच में आज के टाइम पे आपको मार्केट में क्या देखने को मिलता है। ऑब्वियसली अगर आप 50 to 55 के बीच में रहते हो तो Ryzen 5 35H सबसे हिट प्रोसेसर है जो 8GB रैम आपको ज़्यादातर लैपटॉप्स में देगा, 1TB हार्ड डिस्क, 256GB SSD का वेरिएंट भी मिलता है, 512GB भी आपको मिलेगा, 1650 आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑप्शन 2 i5 9th जनरेशन 8GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क, 256GB SSD, 512GB SSD भी मिल सकती है, GTX 1650। तो जो मैंने आपको ऑप्शन 1 वाला कॉम्बिनेशन बताया वो जनरली आपको 50 to 55 मिल जाएगा एंड जो मैंने दूसरा ऑप्शन बताया वो 55 से 60 के बीच में। पहले ऑप्शन की बात करें तो आपको Acer Nitro 5, Asus FX वाले कुछ मॉडल्स मिलते हैं, HP Pavilion के मॉडल्स मिलते हैं। दूसरे में भी आपको Acer Nitro 5, Asus ROG Strix के मॉडल्स देखने को मिलते हैं। एंड सबसे बढ़िया बात ये है कि मैं आपको यही कहूँगा कि i5 9th जनरेशन ही लेना, Ryzen 5 3550H अगर आप इग्नोर कर सको तो। एंड अगर हाँ स्ट्रिक्टली क्लोज टू 50,000 है तो Ryzen 5 3550H के साथ ही आपको ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात आती है 60 to 70,000। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े अमीर लोगों की जो बातें हैं वो स्टार्ट होंगी एंड मेरा तो कभी बजट वैसे इतना बना नहीं, बट जिन लोगों का भी इतना बजट बनता है वो अपने आप को लकी समझिए, बिकॉज सारे लोग 60 से 70 हज़ार नहीं खर्च पाते हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपके पास 60,000 का बजट है। तो 60 to 70,000 2020 के हिसाब से आपको Ryzen 5 4600H आराम से देखने को मिल जाएगा, 8GB रैम के साथ, 1TB हार्ड डिस्क प्लस 256GB SSD, 512GB SSD के साथ, GTX 1650 भी आपको देखने को आराम से मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन बात करें i5 9th Gen 10th जनरेशन, 8GB रैम, 512GB SSD या वही 1TB 256GB वाला कॉम्बिनेशन, GTX 1650। 60 से 70 हज़ार आपको बड़े कम लैपटॉप मिलेंगे जिनमें आपको 1650 Ti देखने को मिलेगा, बट स्टिल देयर आर सम दैट एग्जिस्ट। जैसे मैं अगर आपको
बताऊं तो शायद MSI के कुछ लैपटॉप्स हैं जो आपको i5 9 जनरेशन के साथ 1650 Ti प्रोवाइड करते हैं, बट ज़्यादातर जो कॉमन ट्रेंड है वो 1650 ही है 60 से 70 हज़ार के बीच में। एंड Ryzen 5 4600H भी कॉमन हो गया है 60 से 70 हज़ार के बीच में। ज़्यादा कंपनीज तो नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन आपको ASUS TUF प्रोवाइड करता है, उसके बाद HP Pavilion प्रोवाइड करता है, एंड हो सकता है आने वाले टाइम में Acer Nitro 5 भी हमें जल्द ही देखने को मिल जाए। तो ये दिमाग में रखना है कि 1650 आपको ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, बट बाकी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ लैपटॉप्स में आपको रिफ्रेश रेट भी अच्छा मिल जाए, बट ज़्यादातर लैपटॉप 60 to 70 भी आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही प्रोवाइड करेंगे। अब आता है दोस्तों 70 से 80 हज़ार, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा खुशबू सूंघने को मिलेगी। यहाँ पे खुशबू इसलिए है बिकॉज ये एक बहुत बिजी बजट है, एंड हमारा खुशबू से मतलब यही है कि एक अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। सो जो लोग 70 से 80 हज़ार खर्चना चाहते हैं वो बहुत लकी इंसान है कि उनके पास इतने पैसे हैं। तो उनके लिए जो ऑप्शंस हैं वो है Ryzen 5 4600H, 8GB रैम, 512GB SSD, GTX 1650 Ti या RX 5600M, 120 और 144 हर्ट्ज में से डिस्प्लेज आपको देखने को मिल जाएंगी। Ryzen 7 4800H भी मिल सकता है 8GB रैम के साथ, 512GB SSD, GTX 1650 Ti। देखो 70 से 80 हज़ार अगर आप Ryzen 5 4600H के साथ जाते हो तो आपको बाकी स्पेसिफिकेशन बहुत बढ़िया मिलती हैं, जैसे अच्छा ग्राफिक्स कार्ड का होना, SSD तो चलो होगी ही, डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट आपको अच्छा देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड आपको RX 5600M भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप वहीं Ryzen 7 के साथ जाते हो तो आपको दूसरी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यानी जैसे ग्राफिक्स कार्ड आपको 70 to 80,000 अगर Ryzen 7 के साथ जाते हो तो जनरली आपको 1650 ही देखने को मिलेगा। ये मैं कॉमन ट्रेंड बता रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, MSI आपको प्रोवाइड कर देगा, बट कॉमन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप Ryzen 7 के साथ RX 5600M लेना चाहते हो तो बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जिसका हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन इंटेल i5 10 जनरेशन, 8GB रैम, 512GB SSD, GTX 1650 Ti, ये भी आप अवेल कर सकते हो, एंड इसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको अच्छा रिफ्रेश रेट मिल जाए। चौथा ऑप्शन आपको इंटेल i7 10 जनरेशन, 8GB रैम, 512GB SSD और GTX 1650। तो अगर आप i7 10th जनरेशन के साथ जाते हो 70 से 80 हज़ार के बीच में, तो आपको 1650 से ऊपर तो नहीं मिलने वाला। चाहे आप डेल की बात कर लो, HP की बात कर लो, एसर की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, तो i7 10 जनरेशन के साथ आपको कोई भी 70 से 80 हज़ार के बीच में 1650 से ऊपर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही शिक्षा दूंगा कि अगर आप गेमिंग लैपटॉप प्लान कर रहे हो, GPU के साथ कंप्रोमाइज मत करना, चाहे CPU के साथ थोड़ा सा करना पड़े। अब आता है यहाँ पे और थोड़े ज़्यादा अमीर लोगों का बजट, यानी 80 से 90 हज़ार वाला। तो सबसे पहला ऑप्शन Ryzen 7 4800H, 8 और 16GB के ऑप्शन मिलेंगे, 512GB SSD, 1650 Ti, RX 5600M, 120 या 144 हर्ट्ज का आपको डिस्प्ले आराम से मिल जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे देखा Ryzen 7 4800H पहले भी था, अब भी है, लेकिन अब बाकी चीज़ें जो हैं वो अच्छी होने लगी है क्योंकि आपने पैसा थोड़ा सा और फेंका। तो जब पैसा थोड़ा और फेंका तो ग्राफिक्स कार्ड भी इंप्रूव हुआ, डिस्प्ले भी इंप्रूव हुई, बाकी चीज़ें कुछ लैपटॉप्स आपको, कुछ कंपनीज आपको रैम भी इंप्रूव कर देगी यानी बढ़ा देगी, जैसे MSI जैसे ब्रांड्स, या डेल का भी शायद एक डेल 15SE का भी मॉडल आता है 16GB रैम के साथ इसी बजट में, तो आपको RX 5600M भी मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन इंटेल i7 10 जनरेशन, ये भी थोड़ा इंप्रूव हो रहा है क्योंकि बजट आपने बढ़ा दिया, पैसे फेंके, तो 8GB रैम 16GB ऑप्शन मिल जाएंगे, 512GB SSD, 1650 या 1650 Ti, 120 या 144 हर्ट्ज डिस्प्ले। देखो Ryzen के साथ जाओगे तो और ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव्ड मिलेगी, इंटेल के साथ जाओगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, एंड 80 से 90 हज़ार खर्चने के बाद भी आपको i7 10 जनरेशन के साथ 1650 Ti ही देखने को मिलेगा। लेकिन Ryzen 7 के साथ आपको 1650 Ti भी मिल सकता है, RX 5600M भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप 1660 Ti लेना चाहते हो इस बजट में, विच आई से इज़ अ गुड ऑप्शन, तो उस केस में आपको i7 9 जनरेशन पे जाना पड़ेगा। 8 और 16 के ऑप्शन मिल जाएंगे, 1660 Ti मिलेगा, एंड डिस्प्ले में भी आपको अच्छा रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। तो मैंने आपको कहा कि गेमिंग लैपटॉप में ऐसा रिकमेंडेड होता है कि CPU में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके GPU अच्छा मिल जाए, तो वो एक अच्छी सोच रहती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर i7 9 जनरेशन के साथ जाके आपको 1660 Ti का ऑप्शन मिलता है तो गो फॉर दैट। एंड एसर आपको Acer Nitro 7 में ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करता है, MSI आपको GF65 की 63 में से किसी एक सीरीज़ में ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शंस बहुत हैं, इट्स यू हु विल डिसाइड। तो हमारी डिफरेंट गेमिंग लैपटॉप की बाइंग गाइड्स हैं, उनको देखिए, हमारी डिफरेंट वीडियोस को देखिए, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको 40 से लेकर 90 हज़ार के बीच में डिफरेंट प्राइस ब्रैकेट्स में कौन सी स्पेसिफिकेशंस आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो ये क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आप लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ आपकी जरूर हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इन दैट आई विल से जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।